पूर्व, मध्य काल अथवा भक्तकाल। ये हो गया। तो भक्तकाल में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है ये पहला, इसमें निर्गुण और सगुण पढ़ना है। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में 2 शाखा है। एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर संत काव्य पढ़ना है आपको। संत काव्य, संत काव्य के बाद निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय होगा, प्रेमाश्रय हो गया। निर्गुण भक्ति में संत काव्य। तो निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण काव्य धारा में पढ़ना क्या है? तो इसमें पढ़ना है प्रमुख कवि, प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है। प्रमुख कवि, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आते हैं रामानंद, रामानंद के बाद कबीरदास, कबीरदास के बाद आते हैं रैदास, रैदास आते हैं। फिर नानक, नामदेव। रैदास के बाद फिर आते हैं नामदेव, नामदेव। फिर जम्भनाथ, जम्भनाथ ये आते हैं। फिर हरदास निरंजनी आते हैं, हरदास निरंजनी, हरदास निरंजनी आते हैं। इनके बाद सिंगा आते हैं, सिंगा, सिंगा के बाद लालदास, लालदास, लालदास के बाद दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल के बाद बाबा लाल, बाबा लाल। फिर सुंदरदास, और इतने कवि जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। निर्गुण काव्य धारा में जो ये संत कवि हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतने कवि हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नामदेव, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, ये सब निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ये सब संत कवि हैं। ये आता है कि कौन से संत कवि हैं कि कौन है, ये कौन है? संत कवि। इतना है ये संत कवि। निर्गुण भक्त धारा के अंतर्गत ये सब संत कवि आते हैं। फिर आगे आपको पढ़ना है चौथा नंबर प्रेमाख्यान परंपरा।
प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान परंपरा, इसके बाद ये प्रेमाख्यान परंपरा पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं सब। इसमें चंदायन पढ़ना है, चंदायन, फिर लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, पद्मावती कथा, पद्मावती कथा पढ़ना है। फिर सत्यवती कथा पढ़ना है, मृगावती, जिसके लेखक कुतुबन हैं, मृगावती, माधवानल काम कांदला पढ़ना है, माधवानल काम कांदला, काम कांदला ये पढ़ना है। पद्मावत पढ़ना है। मधुमालती के लेखक मंझन है, मधुमालती ये पढ़ना है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। माधवानल पढ़ना है, माधवानल पढ़ना है। माधवानल काम कांदला, माधवानल काम कांदला, काम कांदला, तो ये माधवानल काम कांदला पढ़ना है। चित्रावली पढ़ना है। रस रतन पढ़ना है, रस रतन। ज्ञानदीप पढ़ना है, और ज्ञानदीप के बाद नल दमयंती संबंध पढ़ना है, नल दमयंती संबंध पढ़ना है। नल दमयंती संबंध हो गया, तो इतना तो ये हो गया आपका जो है मध्यकाल के बारे में। ये आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये दोनों हो गया, जो मोटी मोटी सी बात है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे कैसे। ये आप लोग पूरी किताब ख़त्म कर लोगे लेकिन यही नहीं जान पाओगे कि निर्गुण भक्ति में क्या आता है, सगुण भक्ति में क्या आता है, प्रेमाख्यान परंपरा में क्या आता है। तो ये बिल्कुल जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सबसे खास होने वाला है उन्हीं के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर।